सारी महिमा, स्तुति और सम्मान अति परिशुद्ध, सर्वशक्तिमान, सारे प्रपंच के सृष्टिकर्ता, केवल एकमात्र सत्य प्रभु को हो। सारा स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि सब मिलकर हमारे एकमात्र प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता के हम गुणगान करें। प्रियजनों, प्रभु का वचन जो इस प्रकार चेतावनी देती है, हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और शुभ समाचार पर विश्वास करो। प्रियजनों, इस वचन को हम कई बार इसे सुन चुके हैं, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य अब प्रकट हुआ है। प्रियजनों, समय पूरा हो चुका है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? शुभ समाचार पर तुम विश्वास करो। प्रियजनों, होरेब के पर्वत पर प्रभु गॉड ने मानव जाति को एक मुक्तिदाता का वादा किया था। 3,500 साल पहले लाल समुंदर से पार करके मरुभूमि में लाने के बाद उस मनुष्य जाति को जो पाप के दासत्व में फंसी हुई थी, एक मुक्तिदाता का उन्हें एक वादा किया गया था। प्रियजनों, हम देखते हैं लगभग 2000 वर्ष पहले वह वादा पूरा हुआ। सर्वोन्नत प्रभु पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने प्रभु के राज्य के सुसमाचार की घोषणा की। प्रियजनों, यीशु मसीह ने प्रभु पिता के वचन ही प्रचारित किए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 26। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, किंतु जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है, और जो कुछ मैंने उनसे सुना है वही संसार को बताता हूं। प्रियजनों, यही कारण है कि यीशु क्रिस्त ने केवल अपने पिता से सुने हुए वचनों का प्रचार किया। लेकिन जिन लोगों ने यह समझा उस समय 2000 साल पहले कि वे लोग खुद बहुत प्रभु वचन जानते हैं, वचन का घमंड उनमें, जो स्वघोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड अभिषिक्त जो लोग थे उस समय इस पृथ्वी पर, जिन्हें उस समय लोग सम्मानित करते थे, उस समय के कोई भी अधिकारी या पुरोहित, महापुरोहित, फरीसी, सदूकी यीशु मसीह को पहचानने या स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे, और न ही उन्हें यह एहसास था कि यीशु मसीह की शिक्षाएं एकमात्र सर्वोन्नत गॉड के वचन है जो यीशु क्रिस्त कह रहे हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह ने इसका जो कारण बताया कि वे लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाए उन्हें, वह यह है कि ये लोग वास्तव में प्रभु को नहीं जानते। यदि आप पिता में विश्वास करते हो तो आप उनके वचनों में भी विश्वास करोगे, और यदि आप पिता के वचनों और नबियों के वचनों पर विश्वास करते तो आप मुझ पर भी विश्वास करते, यीशु क्रिस्त ने कहा। प्रियजनों, लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु के इकलौते पुत्र इस धरती पर आए, और उनके मार्ग को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता को सर्वोन्नत पिता ने भी इस भूमि पर उन्हें भेजा था। किंतु वास्तव में प्रभु के पुत्र यीशु मसीह और मार्ग प्रशस्त करता यूहन्ना बपतिस्ता में उस समय किसने विश्वास किया, या कौन उस समय उनमें विश्वास कर सके? केवल वे ही जिन्होंने मन परिवर्तन किया और पश्चाताप किया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। प्रियजनों, इस वचन में यीशु मसीह इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं,
मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुम लोगों से पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रियजनों, लिखा है क्योंकि योहान बपतिस्ता, जिसे यीशु मसीह के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस भूमि पर 2000 साल पहले उनके पहले आगमन में भेजा गया था। ध्यान से सुनना। धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, परंतु चुंगी अधिकारी और वेश्याएं ने उन पर विश्वास किया। तुमने यह देखा, फिर भी तुमने बाद में पश्चाताप नहीं किया और उन पर विश्वास नहीं किया। प्रियजनों, विश्वास की महत्वता या विश्वास की योग्यता क्या है? एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 से आगे। ध्यान से सुनने लायक वचन है। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त यहां पर ये वचन कह रहे हैं, प्रभु का कार्य यह है कि जिससे उन्होंने भेजा है उसमें तुम विश्वास करो। प्रियजनों, यूहन्ना अध्याय 5 में भी अगर हम पढ़ते हैं, फिर वहां पर वचन इस प्रकार हमें सिखाते हैं कि जो लोग प्रभु द्वारा भेजे गए को स्वीकार या विश्वास नहीं करते, उनमें पिता का वचन वास नहीं करता। यूहन्ना बपतिस्ता वह प्रवाचक था जिसे प्रभु पिता ने यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए उनके पहले आगमन में इस भूमि पर भेजा था। प्रियजनों, पुरोहित, अधिकारी, नियम लागू करने वाले लोग यह विश्वास या स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि वे पश्चाताप नहीं कर सकते थे। लेकिन चुंगी अधिकारियों और वेश्याएं, जिन्हें याजकों और अधिकारियों ने पापी करार देकर अलग रखा था, उन्होंने पश्चाताप किया, मन परिवर्तन किया और वे यूहन्ना बपतिस्ता पर विश्वास करने में सक्षम थे। इसलिए प्रभु पिता द्वारा भेजे गए व्यक्ति में जिन्होंने प्रभु के वचन को सुनकर और उसमें विश्वास किया, वे ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। यही यीशु क्रिस्त कहते हैं। प्रियजनों, इसलिए विश्वास करने के लिए आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हम सबको विश्वास एक उपहार है। विश्वास का कोई विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉड का कोई विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है। विश्वास पिता का एक वरदान है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कड़ी मेहनत करके पा सकते हैं। हम इसे पिता गॉड की उपस्थिति से उनसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रियजनों, यह एक अनुग्रह गॉड किसे देंगे? जो पश्चाताप करता है, जो प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करता है। यदि हम सुसमाचार का विश्लेषण करेंगे या इसे एनालाइज करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आए थे 2000 साल पहले। फरीसी आए थे, पुरोहित, सदुकी, महापुरोहित, कुलीन, स्वघोषित नीतिमान लोग, अभिषिक्त जन, पापी लोग, चुंगी अधिकारी, वेश्याएं, इस तरह विभिन्न प्रकार के लोग वहां यीशु क्रिस्त के पास आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी पापी की निंदा नहीं की, अपमान नहीं किया या अलग नहीं किया। और प्रियजनों, जिन लोगों ने अपने किए गए सभी पापों के लिए पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने उनके पास गए, निंदा की बजाय दया दिखाई, पापों की क्षमा दी और उन्हें शांति से भेज दिया। हालांकि यीशु मसीह ने उन लोगों की निंदा की जो बिना पश्चाताप किए अहंकार से वहां खड़े थे। उन्होंने उनकी निंदा की, उनके धोखे के बारे में, उनके पश्चाताप न करने के बारे में, उनके अविश्वास के बारे में, उनके बारे में ये कहा कि वे लोगों को प्रभु के पुत्र तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। प्रियजनों, यह ऐसी बात है जिसका एक मसीही को अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। प्रियजनों, प्रभु की मुक्ति की योजना का पहला चरण, फर्स्ट स्टेज, 2000 वर्ष पहले पूरा हो गया था। उस समय हमें जो प्राप्त हुआ था मुक्ति, वह केवल मुक्ति का एक अग्रिम चरण, एक एडवांस पेमेंट था।
बाकी सब कुछ, मुक्ति की पूर्णता प्रभु यीशु क्रिस्त उनके दूसरे आगमन में इसे पूरा करके हमें प्रदान करेंगे। प्रियजनों, तो पहला चरण पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा। क्यों भेजा? सुसमाचार सुनाने के लिए इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरी हुई है, और उन्हें यीशु मसीह का शिष्य बनाने के लिए, ताकि जब वह फिर से अपने दूसरे आगमन में आएंगे तो वह आकर यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को, जो उनकी आज्ञा मानते हैं, अपने साथ लेके जाएंगे। यही शिष्यों को दिया गया था कार्य 2000 साल पहले, और उनके कार्य का अंतिम परिणाम था। प्रियजनों, शिष्यों ने जो सुना और देखा उसका प्रचार किया, जो उन्होंने अपने गुरु यीशु क्रिस्त से सुना और सीखा। उन्होंने प्रभु के पुत्र के आगमन, उनके द्वारा घोषित बातों, प्रभु के राज्य, क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु और उसके माध्यम से हमें प्राप्त पापों की क्षमा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, इन सब का सुसमाचार शिष्यों द्वारा लोगों को सुनाया गया। प्रियजनों, इस पर कौन विश्वास कर पाया? करोड़ों लोगों ने इसे सुना है, लेकिन कौन इस पर विश्वास कर पाया? विश्वास करने का वरदान किसे मिला है? जिन्होंने पश्चाताप किया, उन्हें यह विश्वास का वरदान प्रभु के सानिध्य से मिला है। हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन 36 से वचन 39। प्रियजनों, यहूदी यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे 2000 साल पहले, परंतु वह गलील नसरत से बड़ा यूसुफ के पुत्र के रूप में आया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तब वचन कहता है, ध्यान से सुनना, तब पतरस परिशुद्ध आत्मा से परिपूर्ण था और पतरस ने बोला, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले, जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु गॉड ने उन्हें, उसी यीशु को, प्रभु और मसीहा दोनों बना दिया। प्रियजनों, ध्यान से सुनना, जब उन्होंने यह सुना, वहां के यहूदियों ने जब इसे सुना तो उनका हृदय बैठ गया। जब उन्होंने यह सुना, वहां पर एक ही दिन में 3000 से अधिक लोगों का हृदय बैठ गया। उन्होंने पतरस और अन्य प्रेरितों भाइयों से वहां पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब पतरस ने उनसे कहा, सब पश्चाताप करो। प्रियजनों, तो जब आप यह सुसमाचार सुनते हैं तो पहला परिवर्तन पश्चाताप है। क्या आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है? पापों की क्षमा के लिए सभी को यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। आपको परिशुद्ध आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप पापों की क्षमा का मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप बपतिस्मा लेकर इस मुक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, यदि आप परिशुद्ध आत्मा का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो होना चाहिए वो है पश्चाताप, मन परिवर्तन। जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप किया, वे प्रेरितों द्वारा घोषित सभी बातों पर विश्वास करने में सक्षम थे, और इस विश्वास के माध्यम से वे पापों की क्षमा से मुक्त हो गए, और उन्होंने पापों की क्षमा के मुक्ति को अपना बनाने में वे लोग सक्षम थे। प्रियजनों, केवल वे ही इस मुक्ति को अपना बना सकते हैं। इसलिए विश्वास के माध्यम से नीति या धार्मिकता प्राप्त होता है। विश्वास के माध्यम से यदि आप परिशुद्ध पुस्तक का मूल्यांकन करते हैं तो आप देखेंगे कि विश्वास की प्रासंगिकता और महत्व क्या है। यह एक न समाप्त होने वाला विषय है। प्रियजनों, विश्वास के माध्यम से ही हमारे पापों का नीतिकरण होता है। प्रियजनों, हम एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 16। वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी हम जानते हैं
कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास करने से धार्मिक ठहरता है। इसलिए हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, जिससे हम व्यवस्था के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास करने से नीतिमान ठहराए जाए। क्योंकि व्यवस्था के कर्मकांड द्वारा कोई भी मनुष्य प्रभु की दृष्टि में धार्मिक नहीं ठहराया जाएगा। प्रियजनों, तो हम पापों के लिए प्रेरितों द्वारा घोषित धार्मिकता या नीति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल विश्वास के द्वारा। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह के क्रूस मरण के प्रवृत्ति में जिन लोगों ने उसे देखा और सुना, उन्होंने विश्वास किया और उनके विश्वास द्वारा उन लोगों को क्या मिला? पापों का क्षमा। तो 2000 साल पहले वहां के लोगों को उनके पापों से क्षमा, उन्हें शुद्ध किस प्रकार किया गया? एक प्रवृत्ति, एक क्रूस मरण को जो उन्होंने देखा और जिन्होंने भी सुना, उसने विश्वास किया और वो विश्वास द्वारा उन्हें पापों से क्षमा मिला। ये नियम के कोई भी कर्मकांड के द्वारा नहीं है, केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 30 से वचन 32। हम क्या कहें? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर यहूदियों ने जो धार्मिकता की खोज में नहीं लगे हुए थे, धार्मिकता या प्रभु का नीति अर्थात विश्वास पर आधारित धार्मिकता प्राप्त की। परंतु इस्राएल जो धार्मिकता की व्यवस्था के प्रति उत्साह दिखलाता था, व्यवस्था की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्राएली विश्वास नहीं कर पाए, बल्कि कर्मकांड पर निर्भर रहते थे। उनके पैर ठोकर के पत्थर से लग गए और वे गिर पड़े। क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए यह प्रभु की शक्ति है। यह अन्य जातियों के लिए मूर्खता है और यहूदियों के लिए ठोकर थी, परंतु उस क्रूस के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु के प्रिय पुत्र में पूर्ण हुए पाप क्षमा के कार्य में वे नीतिमान ठहराए गए। यदि हमें इस स्तर का विश्वास रखना है तो हमें पश्चाताप करना होगा। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि विश्वास के द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है। यीशु मसीह के प्रथम आगमन में हमें मुक्ति का पहला फल प्राप्त हुआ और उनके द्वितीय आगमन में हमें मुक्ति की पूर्णता, परिपूर्णता प्राप्त होता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 और 16। ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। तब यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाओ और प्रत्येक प्राणी को शुभ समाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रियजनों, विश्वास ही मुक्ति का आधार है, क्योंकि मुक्ति हमारे किसी कर्म का प्रतिफल नहीं है, बल्कि प्रभु का एक उपहार है। मुक्ति किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं होता है। विश्वास और प्रभु के कृपा द्वारा प्रभु हमें यह उपहार मुफ्त में देते हैं। विश्वास करो। विश्वास करोगे तो आप प्रभु की महिमा देखोगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 8 और 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो प्रभु का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। प्रियजनों, यह एक बहुत ही उलझता हुआ विषय है। विश्वास के बिना कोई भी नीतिमान नहीं ठहराया जाएगा। विश्वास के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। यीशु मसीह के प्रथम आगमन के माध्यम से प्राप्त मुक्ति
विश्वास और कृपा के माध्यम से था। और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में हमें जो परिपूर्ण मुक्ति प्राप्त होगा, वह भी विश्वास से ही प्राप्त होगा। अतः यह शिक्षा की विश्वास के बिना मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, वह शिक्षा दैविक नहीं है और न ही प्रभु की ओर से है। अतः प्रियजनों, हमने यहाँ देखा है कि नीतिमान ठहराए जाने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए विश्वास आवश्यक है। विश्वास प्रभु गॉड का उपहार है। इस उपहार को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए यदि हमारे लिए या हमारे सामने बाधाएं हैं, तो हम इस विश्वास को प्राप्त या इस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने हमें बताया है कि विश्वास के इस उपहार को प्राप्त न कर पाने का सबसे बड़ा कारण पश्चाताप न कर पाने वाला एक परिस्थिति। जब आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, तो कारण हृदय की कठोरता। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। ध्यान से सुनते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुम लोगों से पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। योहान धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। प्रियजनों, अतः यहां यह स्पष्ट है कि यदि तुम प्रभु के भेजे हुए पर विश्वास नहीं करते, तो तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु के भेजे हुए पर विश्वास किए बिना प्रभु के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। परंतु यीशु क्रिस्त कहते हैं, चुंगी अधिकारी और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। 2000 साल पहले जो लोग अधिकारियों और याजकों की बातों पर विश्वास करते थे, उन्होंने भी प्रभु के भेजे हुए पर, यानी 2000 साल पहले मार्ग तैयार करने के लिए जिन्हें भेजा गया था, यूहन्ना बपतिस्मा पर, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तुमने यह देखा, फिर भी तुमने बाद में पश्चाताप नहीं किया और उन पर विश्वास नहीं किया। प्रियजनों, प्रभु के भेजे हुए पर विश्वास करने का वरदान न मिलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रभु की उपस्थिति में सच्चे मन से पश्चाताप न करना। प्रियजनों, मनुष्य पश्चाताप क्यों नहीं कर पाता? इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें प्रभु का प्रेम नहीं है, द लव ऑफ गॉड। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 41 और 42। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 41 और 42। मैं मनुष्य से महिमा नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में प्रभु का प्रेम नहीं है। प्रियजनों, जिन लोगों में प्रभु का प्रेम नहीं है, वे पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप से आपको ये समझना चाहिए कि मैं अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से जो पाप करता हूं, वे मेरे प्रिय प्रभु को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार उन पापों से विमुख हो जाना, और यदि प्रियजनों, और यदि हमें ऐसा करना है, तो हमें प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण, उनके प्रेम से आपके हृदय को भरना होगा। यदि किसी व्यक्ति में प्रभु का प्रेम नहीं है, तो वह कभी पश्चाताप, गॉड के सानिध्य में पश्चाताप नहीं कर सकता। मनुष्यों में प्रभु का प्रेम नहीं है क्योंकि उनमें परिशुद्ध आत्मा नहीं है। परिशुद्ध आत्मा ही है जो हम में पिता के लिए प्रेम भरती है। हम एक वचन देखते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। वचन इस प्रकार कहता है, प्रत्याशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि प्रभु ने हमें परिशुद्ध आत्मा प्रदान किया है और परिशुद्ध आत्मा द्वारा प्रभु का प्रेम ही हमारे हृदय में उंडेला गया है। पिता का प्रेम उस व्यक्ति में वास नहीं करता जिसमें परिशुद्ध आत्मा नहीं है। प्रियजनों, लोगों को यह विश्वास दिलाकर
गुमराह किया जा रहा है कि यह परिशुद्ध आत्मा के कार्य है, जबकि वास्तव में परिशुद्ध आत्मा नहीं बल्कि कोई और आत्मा कार्य कर रही है। प्रियजनों, प्रभु के वचनों का बार-बार उच्चारण करने, चमत्कार करने या विभिन्न भाषाओं में बोलने से इसे प्रभु की परिशुद्ध आत्मा समझने की भूल न करें। शास्त्रों में, प्रियजनों, प्रभु के वचनों में ऐसे कई चिन्ह हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि किसी व्यक्ति में वास्तव में परिशुद्ध आत्मा है या नहीं है। जिस व्यक्ति में ये सभी चिन्ह पूरे होते हैं, जिसका वर्णन इन वचनों में लिखा है, वही वह है जिसमें परिशुद्ध आत्मा वास करता है, पिता की आत्मा। प्रभु की आत्मा के अभिषेक के बिना प्रभु का प्रेम हम में वास नहीं करेगा। यही वचन साक्षी देता है, प्रभु का प्रेम हम में नहीं भरेगा। यदि प्रभु का प्रेम हम में नहीं भरता है तो हम प्रभु के विचारों, प्रभु के दर्द को नहीं समझ सकते। प्रियजनों, आज मनुष्य जाति, मानव जाति के दर्द को जानता है। एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता का दर्द जानता है, माता-पिता अपने बच्चों का दर्द जानता है, पति अपने पत्नी का दर्द जानता है, पत्नी पति का दर्द जानता है, भाई बहन का दर्द जानता है, बहन भाई का दर्द जानता है। प्रियजनों, मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को समझने में सक्षम है। विश्वासी कह सकते हैं कि उनके अधिकारी और पुरोहित दूसरों के दर्द को पहचानने में सक्षम है। हालांकि यह विश्वासियों के कार्यों और शब्दों से बहुत स्पष्ट है कि वे प्रभु की पीड़ा को नहीं समझ सकते। विश्वासियों के नेता लगातार प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रभु निंदा करते हैं, प्रभु के वचन को अस्वीकार करते हैं, प्रभु ने जो पाप माना है उस पर निर्भर होते हैं। यह सब देखने के बाद भी ईसाई ये सब करने में, प्रभु की पीड़ा को देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास प्रभु का प्रेम नहीं है, केवल मनुष्य का प्रेम है। प्रियजनों, यदि आप परिशुद्ध बाइबल की जांच करें, गॉड के पक्ष में खड़े होकर इस पुस्तक की जांच करें, तो आप देखेंगे जिन लोगों में संसार का प्रेम भरा हुआ है, उनमें कभी भी गॉड का प्रेम नहीं होगा। यह प्रभु की एक बहुत ही स्पष्ट शिक्षा है। संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। पिता का प्रेम उन लोगों में नहीं है जो संसार से प्रेम करते हैं। इसलिए जो लोग संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वे पश्चाताप नहीं कर सकते, और क्योंकि ऐसा व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकता, इसीलिए अगला चरण क्या है? विश्वास का दान भी प्राप्त नहीं होगा। तिमोथियों के नाम दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन 1 से 5। प्रियजनों, इस संदेश को जो सुनते हैं, प्रभु का आत्मा इस विशिष्ट समय अवधि में रहने वाले प्रभु के बच्चों को दे रहे हैं। ध्यान से इसे सुनते हैं। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। आज ईसाइयों समेत कई लोगों के लिए अंत समय पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके पास प्रभु के वचन पर विश्वास करने का हृदय नहीं है। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि अंत समय नामक एक समय अवधि है, और उस समय अवधि में क्या होगा? संकटपूर्ण समय आएगा। लिखा है, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले परिशुद्ध आत्मा ने उन लोगों के बारे में लिखा है जो इस समय में इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, परिशुद्धता, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई से बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे प्रभु के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। प्रियजनों, अतः परिशुद्ध आत्मा स्पष्ट रूप से सिखाती है हमें कि इस समय अवधि में रहने वाले लोगों में प्रभु का प्रेम नहीं होगा, तो वे पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? वे किसी व्यक्ति पर और कहे जा रहे बातों पर
कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो जिनके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, उनके पास क्या होगा? उनके पास सभी वासनाएं और आसक्ति होंगे। किसी के सुख, उसके मन की इच्छाओं को पूरा करना। और यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपनी सुखों, अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, तो यह निश्चित है कि उसके अंदर प्रभु गॉड का प्रेम नहीं है। और जिसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, वो पश्चाताप भी नहीं कर पाएगा। वह पश्चाताप नहीं कर सकता और सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकता। ध्यान से सुनेंगे। वे आगे वचन इस प्रकार कहता है, वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे ही, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये कौन से काल में जीने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है? अंतिम काल। प्रियजनों, तो अंतिम समय में इन लोगों की क्या विशेषता है? वे बाहरी तौर पर भक्ति दिखाते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक स्वरूप को निकारते हैं। भक्ति की जीवन शक्ति क्या है? बुराई से घृणा करना। तो यह आखिरी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी इस भूमि पर है जो न तो घृणा करेगी और न ही बुराई का त्याग करेगी, बल्कि बाहरी तौर पर दैविक भक्ति प्रदर्शित करेगी और वे पश्चाताप नहीं करेंगे और इसलिए विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ने कहा है, समय पूरा हो गया है, पश्चाताप करो और शुभ समाचार पर तुम विश्वास करो। प्रियजनों, हमने देखा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कि वे पश्चाताप क्यों नहीं कर सकते, यह है कि उनमें पिता का प्रेम नहीं है। और एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जो इससे संबंधित है, वो यह है कि मनुष्य जो वासनाओं की गुलामी के अधीन है। एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 5 से 7। वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो शारीरिक स्वभाव से संचालित है, वे शारीरिक आचरण की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। यहां शरीर का अर्थ है आपके मन और शरीर से जुड़ी हर चीज। इस संसार में मनुष्य के विचार पूरी तरह से उसके शरीर से जुड़ी चीजों, इस सांसारिक जीवन के तौर तरीकों के बारे में होते हैं। मन पूरी तरह से शारीरिक मामलों में डूबा रहता है और कोई भी इस तथ्य से आज इनकार नहीं कर सकता। वचन इस प्रकार कहता है, जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और समाधान है। प्रियजनों, जो आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, उसे अपनी विश्लेषण, अपने आप को एनालाइज, एग्जामिन करना चाहिए कि 24 घंटों में, एक दिन में 24 घंटों से 24 घंटों में कितने घंटे उसका मन आध्यात्मिक विचारों में डूबा रहता है। उनके जागने के पूरे समय में उनका विचार शारीरिक मामलों में डूबा रहता है। रोटी, कपड़ा, मकान। जो शारीरिक स्वभाव से संचालित है, वे शारीरिक आचरण की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और समाधान है। यह वचन कितना तीखा और हृदय को भेदने वाला है। यदि तुम्हारा मन शरीर या शारीरिक विचारों पर लगा है, तो तुम प्रभु के शत्रु हो। प्रभु का क्रोध प्रभु के सभी शत्रुओं पर उंडेला जाता है अंतिम काल में। प्रभु अपने शत्रुओं से प्रतिकार लेते हैं। तो प्रभु का क्रोध किस प्रकार उंडेला जाएगा? उन पर जिन्होंने शरीर की चिंताओं पर मन लगाया है। यह प्रभु के नियमों के अधीन नहीं होते। वास्तव में यह प्रभु के नियमों के अधीन नहीं हो सकता। प्रियजनों, जो लोग शरीर की अभिलाषा रखते हैं, शारीरिक सुख चाहते हैं और शारीरिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वे पश्चाताप नहीं कर सकते। प्रभु का सबसे बड़ा नियम, पहली आज्ञा, अनंत जीवन की आज्ञा है। तुम अपने प्रभु गॉड से अपने सारे मन, हृदय
आत्मा से और शक्ति से प्रेम रखना, जो शारीरिक चीजों के ऊपर मन रखते हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 3। वचन इस प्रकार कहता है, हम ध्यान से सुनेंगे। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस युग संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में अधिकार जमाने वाले नायक के अनुकूल था। आप उस आत्मा के वश में थे जो अब तक प्रभु के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी कुप्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण प्रभु के कोप के पात्र थे। प्रियजनों, इसलिए जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं वे क्रोध के संतान हैं। जो लोग शरीर की वासनाओं में जीते हैं उन पर क्रोध उंडेला जाएगा, क्योंकि वे पश्चाताप करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन पर क्रोध उंडेला जाएगा। ये प्रभु का वचन है। इसीलिए आज की पीढ़ी जो केवल अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और जी रही है, इसलिए वे उस पर विश्वास नहीं कर सकते जिस पर विश्वास करने की हमें आवश्यकता है। इसलिए उन पर क्रोध उंडेला जाएगा। प्रियजनों, वे पश्चाताप क्यों नहीं कर पाते? इसका एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे संसार की गुलामी में हैं। यीशु मसीह ने उस समय के फरीसियों और याजकों पर, वहां के अधिकारियों पर, सभा अधिकारियों पर आरोप लगाया था। यद्यपि यूहन्ना बपतिस्ता आया जिसे पिता गॉड ने भेजा था, फिर भी वे न तो उस पर और न ही मुक्तिदाता प्रभु के प्रिय पुत्र पर जो उनके सामने उनके बीच में था, उन अधिकारियों ने वे लोग विश्वास नहीं कर सके। वे विश्वास नहीं कर सके और इसका कारण क्या था? जैसे कि हमने पहले देखा, वे लोग पश्चाताप नहीं कर सके। सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्रभु के प्रिय पुत्र को एक शत्रु के रूप में देखा था 2000 साल पहले। जिस मुक्तिदाता की वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ गया था, लेकिन अधिकारी, याजक, फरीसी, सदूकी, महापुरोहित, कुलीन और वहां के फरीसी लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए, बल्कि उसे एक शत्रु के रूप में उन्होंने देखा। प्रियजनों, इसका मुख्य कारण क्या है? यीशु मसीह प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस समय के अधिकारी और याजक इस संसार के, भूमि के राज्य के लिए जी रहे थे और इस संसार के राज्य की सेवकाएं कर रहे थे। प्रियजनों, सर्वोन्नत गॉड प्रभु के राज्य का शासक है और इस संसार पर शैतान का शासन है। प्रभु और शैतान शत्रु है। इसलिए प्रभु के राज्य की घोषणा करने वाले यीशु को, जो इस संसार के राज्य के दासत्व में थे, उन याजकों, अधिकारियों, सभा अधिकारियों और विद्वानों ने उन्हें, यीशु क्रिस्त को, मुक्तिदाता को शत्रु माना। जो इस संसार के राज्य के दासत्व में थे, वे लोग जो इस संसार के राज्य के लिए जी रहे थे, इस संसार की महिमा और धन के लिए जी रहे थे, प्रभु के दूसरे आगमन में भी ठीक यही घटित हो रहा है। जो इस संसार के राज्य के लिए, इस संसार के दासत्व में, अर्थात सांसारिक वासनाएं, धन, वैभव, इस संसार की वस्तुओं को, प्रियजनों, स्पष्ट है कि जो केवल इस संसार की वस्तुओं के लिए जी रहे हैं वे पश्चाताप नहीं कर सकते। हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, व्यभिचारियों के सदृश आचरण करने वाले अनिष्टवान लोगों, क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है प्रभु से बैर करना? जो संसार का मित्रता होना चाहता है, जो संसार का मित्र होना चाहता है, वह प्रभु का शत्रु बन जाता है। प्रियजनों, प्रभु की परिशुद्ध आत्मा ने, प्रभु यह स्पष्ट रूप से हमें सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार से मित्रता चाहते हैं वे स्वयं को प्रभु का शत्रु बनाते हैं। लोगों की एकमात्र इच्छा
आज संसार से मित्रता, लोगों से सम्मान, इस संसार के लोगों से प्रशंसा, इन लोगों के बीच एक स्थान पाना, समाज में सम्मान पाना है। और इसके लिए वे आध्यात्मिक चीजों, दैविक संबंधित किसी भी चीज को त्यागने को तैयार है। आज लोग लोगों से मित्रता और महिमा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनका अस्तित्व ही लोगों से महिमा पाने के लिए है। स्वयं महिमा, परस्पर महिमा। वे पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? प्रभु का सत्य वचन उनके बारे में क्या कहता है? वे प्रभु के शत्रु हैं जो इस संसार से मित्रता रखने की आग्रह रखते हैं। प्रियजनों, प्रभु के लोगों के अधिकारी और मुख्य और स्वयं घोषित जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अभिषिक्त लोग हैं, जो प्रभु के लोगों को विश्वास में अगुवाई देने का दावा करते हैं, आज वे सभी संसार के राज्य की गुलामी में हैं, जिन्होंने लोगों से महिमा और मित्रता पाने की चाहत में प्रभु के सत्य वचन को निकार दिया है और खुद को प्रभु का शत्रु बना लिया। कम से कम प्रभु की संतानों को तो यह पहचानना ही चाहिए। प्रियजनों, जो लोग संसार से मित्रता चाहते हैं, वे खुद को प्रभु का शत्रु बनाते हैं। यदि आप कई पुरोहितों या महत्वपूर्ण हस्तियों की भविष्यवाणियों या कार्यों की विश्लेषण करें आज, तो आप समझ जाएंगे कि वे सभी इस संसार के लोगों की मित्रता के लिए जी रहे हैं। ऐसे क्यों है कि वे उस चीज को सही ठहराते हैं आज, जिससे प्रभु ने सबसे घृणित, सबसे घिनौना माना है। वे उन लोगों से दोस्ती करेंगे जो उन घृणित कार्यों में लिप्त है, उन लोगों की मित्रता पाने के लिए जो वे सभी घृणित कार्य कर रहे हैं। चर्च के अधिकारी उसे सही ठहरा रहे हैं, जिससे प्रभु घृणित करता है। प्रियजनों, और क्या प्रमाण चाहिए आपको? हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 से 17। वचन इस प्रकार कहता है, तुम न तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से। जो संसार से प्रेम करता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए जो संसार के दासत्व में है, वह पश्चाताप नहीं कर सकते, क्योंकि जो संसार में है वो है शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। प्रियजनों, इसीलिए जो लोग आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, वे पश्चाताप नहीं कर सकते, वे विश्वास नहीं कर सकते। पश्चाताप न करने का एक और प्रमुख कारण फरीसी मनोवृत्ति है। मैं नीतिमान हूं, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं एक निर्दोष जीवन जी रहा हूं। प्रियजनों, ये ऐसे फरीसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के विचार हैं। जो लोग ऐसी मनोवृत्ति रखते हैं, वे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। प्रभु के वचन के विश्लेषण के आधार पर यदि सर्वोच्च गॉड के वचन का प्रकाश किसी व्यक्ति पर चमकता है, तो वह पहचान पाएगा कि वह पापी है। कोई भी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता और यह नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है, क्योंकि प्रभु स्वयं गवाही देते हैं कि सभी ने पाप किया और इस प्रकार वे प्रभु की महिमा से अयोग्य हैं। प्रियजनों, इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में हम वे ही हैं जिन्होंने पाप किया है। इसीलिए गर्व करने या डिंग मारने का कोई बात नहीं है। जो इस प्रकार के फरीसी रवैया रखते हैं, वे पश्चाताप नहीं कर सकते और इसलिए प्रभु उन पर आरोप लगाते हैं, चुंगी अधिकारी और पापियों ने पश्चाताप किया, लेकिन आपने पश्चाताप नहीं किया। जिनके पास यह व्यर्थ अभिमान है, वे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। प्रियजनों, 2000 साल पहले प्रभु का पुत्र एक आम आदमी के आवेश में लोगों के बीच आया था, एक बड़ाई का रूप धारण करके। उन दिनों कई पुरोहित और महापुरोहित थे जो शानदार सिंहासन पर राज करते थे, या सर्वज्ञ लोग थे जो सोचते थे कि वे प्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं,
या जिनके पूर्वज प्रभु के वचन में थे वे लोग, या जिनके बहुत अच्छे संबंध थे, या जिनके रब्बियों के शिक्षकों या अतीत के विद्वानों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, या जो सब कुछ जानते थे, या जो लोगों को सिखाते थे कि प्रभु ऐसे आएगा, वह वैसे करेगा, वे लोग प्रभु के प्रिय पुत्र द्वारा किए गए किसी भी कार्य को पहचानने में असमर्थ थे 2000 साल पहले, और न ही प्रभु द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पहचानने और उस पर विश्वास करने में सक्षम थे। वे प्रभु द्वारा भेजे गए व्यक्ति को, यूहन्ना बपतिस्ता को स्वीकार करने में असमर्थ थे, जिन्हें भेजा गया था प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उनके पहले आगमन में। प्रियजनों, यह वास्तव में कैसा विरोधाभास, कितनी कठिन परिस्थिति थी, और वे उस स्थिति में वे लोग क्यों थे? घमंड के कारण। वे सब कुछ जानते हैं, गॉड उनके विचारों के अनुसार बोलता है और कार्य करता है। गॉड ऐसे ही बोलेगा, गॉड ऐसे ही कर्म करेगा, गॉड ऐसे ही किसी को भेजेगा। यह व्यर्थ निरर्थक विश्वास उनके कठोर हृदय का परिणाम है। इसीलिए वे पश्चाताप नहीं कर सके 2000 साल पहले। प्रियजनों, 2000 साल बाद आज के पुरोहितों और विद्वानों का भी यही रवैया और मानसिकता है, जिसके कारण वे पश्चाताप नहीं कर सकते, और न ही वे पिता गॉड के द्वारा भेजे गई चीजों और व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। प्रियजनों, पश्चाताप न कर पाने का एक और कारण है, वह है जब व्यक्ति बुराई को बुराई के रूप में देखने में असमर्थ है। प्रियजनों, हमें यह जानना चाहिए कि अच्छाई या बुराई का निर्धारण मनुष्यों या मानव विज्ञान का निरंतर या विकसित प्रकृति या गॉड की इच्छाओं या शिक्षाओं द्वारा नहीं है। प्रियजनों, ये गॉड है जो अच्छाई और बुराई निर्धारित करते हैं। प्रियजनों, जिसे वह बुरा घोषित करता है, जिसे गॉड बुरा घोषित करता है, उसे बुरा माना जाता है, और जिसे वह अच्छा घोषित करता है, उसे अच्छा माना जाता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 5 वचन 18 से 24। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। धिक्कार है तुम्हें, तुम अधर्म को झूठ की डेरियों से और पाप को गाड़ी की रस्सी से खींचते हैं। प्रभु के वचन का विपरीत है झूठ, या प्रभु का वचन के ऑपोजिट है असत्य। तुम कहते हो प्रभु शीघ्रता करे, वह अपना कार्य अविलंब पूरा करे, ताकि हम भी उस कार्य को देखें। इज़राइल के परिशुद्ध गॉड की योजना शीघ्र पूरी हो, जिनसे हम उनको जान सके। यही लोगों की सोच है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तो देखते हैं कब यह पूरा होता है। देखते हैं, प्रभु यह सब पूरा करते हैं। लोगों का एक रवैया है अहंकारी, देखते हैं। वचन कहता है, धिक्कार है तुम्हें, तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हो। आज दुनिया में यही हो रहा है। जिन्हें प्रभु ने सबसे बड़ा बुराई, सबसे घिनौनी कर्म घोषित किया है, उन्हें लोग अच्छाई घोषित कर रहे हैं। यहां तक कि विश्वासियों के नेता भी यही कर रहे हैं। तुम प्रकाश को अंधकार, प्रियजनों, वचन इस प्रकार कहता है, धिक्कार है तुम्हें, तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। तुम प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश बताते हो। यह धिक्कार का समय कब है? यदि आप शास्त्रों का या प्रभु के वचनों का विश्लेषण करें, तो आप देखेंगे कि एक समय अवधि है जब प्रभु का क्रोध मानव जाति पर उंडेला जाएगा, जिसे अंतिम समय कहा जाता है, जब पिता का क्रोध इस भूमि पर आ गिरता है। उसी समय की बात की जा रही है। तुम विष को अमृत और अमृत को विष मानते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुम अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान और चतुर समझते हैं। प्रियजनों, ये वे लोग हैं जो गॉड की उपस्थिति में स्वयं को चतुर और बुद्धिमान समझते हैं, स्वयं को ऊंचा समझते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान है। वे ही है जो गॉड की दृष्टि में बुराई में भी अच्छाई दिखाते हैं। प्रियजनों,
साधारण लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे गॉड के वचन के आगे झुक जाएंगे। गॉड जिसे बुरा समझते हैं वे उसे स्वीकार कर लेंगे। केवल वे अहंकारी लोग जो गॉड की उपस्थिति में स्वयं को बुद्धिमान और चतुर समझते हैं, वे ही गॉड की उपस्थिति में अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई घोषित करते हैं। आइए हम देखें कि गॉड क्या कहते हैं कि उनके साथ क्या होगा। ध्यान से सुनते हैं। जैसे अग्नि की लपटें खूंटों को भस्म कर देती है, जैसी सूखी घास ज्वाला में जलकर राख बन जाती है, वैसे ही उन लोगों की जड़ सड़ जाएगी। ये गॉड का वचन है। उनके फूल धूल की तरह उड़ जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु की व्यवस्था को मानने से इनकार किया। उन्होंने इज़राइल के परिशुद्ध गॉड की वाणी को तुच्छ समझा और तिरस्कार किया। प्रियजनों, तो जो लोग प्रभु की शिक्षा, आज्ञाओं, पहली आज्ञा को अस्वीकार करते हैं और प्रभु के वचन का तिरस्कार करते हैं, वे ही अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहेंगे। वे ही लोग महान बुद्धि की विरासत का दावा करते हैं। उन पर धिक्कार है, प्रभु कहते हैं। केवल जो पश्चाताप करने वाले ही विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं विश्वास क्यों करना चाहिए, जो हमने देखा यह भी विश्वास में एक बाधा है जिसे हमने विस्तार से देखा है। जब हम उन लोगों से पश्चाताप या विश्वास के बारे में बात करते हैं जो दावा करते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के मुक्ति को स्वीकार करते हैं, वे इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं कि हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम बचाए गए लोग हैं, हमें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रियजनों, यदि आप परिशुद्ध शास्त्रों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि मुक्ति का पहला फल अर्थात मुक्ति का अग्रिम यीशु के प्रथम आगमन में ही दिया गया था और इसकी मुक्ति का पूर्णता, परिपूर्ण मुक्ति प्रभु प्रदान करते हैं यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में। प्रियजनों, दूसरे आगमन में हमें मुक्ति की पूर्णता प्राप्त होगी और यह मुक्ति क्या है, यह भी प्रभु की पुस्तक में लिखा गया है, परंतु यह केवल अंतिम समय में ही प्रकट होगा। एक वचन पढ़ते हैं, पेतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5 से 9। पेतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5 से वचन 9। आपके विश्वास के कारण प्रभु का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। अतः प्रभु ने एक ऐसी मुक्ति तैयार किया है जो अभी तक किसी को नहीं दिया गया है और यह मुक्ति अंतिम दिनों में दिया जाएगा और इस प्रकार केवल अंतिम समय में ही प्रकट होगा। वचन साक्ष्य देता है कि अंतिम काल में एक मुक्ति है जो पिता ने तैयार किया है। यदि आपको इस पर विश्वास करना है तो आपको यह जानना होगा कि यह मुक्ति क्या है। आपको जो प्रकट हुआ है उसे सुनना होगा। केवल तभी आप जान पाएंगे कि यह अभी तक किसी को या किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है और इस प्रभु का वचन के रहस्य को समझ पाएंगे। इसलिए अंतिम समय में हमें देने के लिए पिता गॉड द्वारा एक मुक्ति तैयार किया गया है और यीशु मसीह हमें यह मुक्ति देंगे क्योंकि वह एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रियजनों, वचन आगे इस प्रकार कहता है, यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार आपका विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर स्तुति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण बने। प्रियजनों, तो यह मुक्ति केवल विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह विश्वास प्रभु के पुत्र द्वारा दिया जाता है जो फिर से आएगा। केवल वे लोग
केवल वे लोग ही इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो उस पर और उसके सभी कार्यों पर विश्वास करते हैं। यदि आपको प्रभु के पुत्र पर विश्वास करना है और उसे स्वीकार करना है जो फिर से आने वाले हैं, यदि आपको उसके प्रकट होने से पहले उस पर विश्वास करना है, तो आपको उसके बारे में सुनना होगा, क्योंकि सुनने से आपको विश्वास मिलेगा। वचन साक्ष्य देता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17। वचन इस प्रकार कहता है, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, कल्याण का शुभ समाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सब ने शुभ समाचार का स्वागत नहीं किया। नबी यशाया कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीहा का वचन है। प्रियजनों, यदि आप इस प्रभु के वचन का विश्लेषण करते हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आपको चुना और भेजा नहीं गया है, तो आप प्रचार नहीं कर सकते। इसका प्रचार किए बिना आप इसे सुन नहीं सकते, और सुनने के माध्यम से ही आपको विश्वास प्राप्त होता है। यीशु मसीह इस मुक्ति की परिपूर्णता को उन लोगों के बीच में प्रकट करेंगे जो प्रभु के प्रिय पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो फिर से आने वाले हैं, और जो लोग खुद को तैयार कर चुके हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह दूसरे बार वैसे नहीं आएंगे जैसे वह अपने पहले आगमन में आए थे। वह इस बार पापियों को नहीं बचाएंगे, लेकिन अपने दूसरे आगमन में वह पापियों को दंडित करेंगे और उन लोगों को बचाएंगे जिन्होंने खुद को तैयार किया है और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह 2000 साल पहले प्रभु द्वारा दी गई चेतावनी है कि लगातार प्रार्थना में रहे और सतर्क रहे, ताकि हम जो होने वाला है उससे बच सके और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े हो सके। यह पूर्व चेतावनी किसे दी गई है? प्रभु के बच्चे जो तब जीवित होंगे जब यीशु क्रिस्त उनके दूसरे आगमन में प्रकट होंगे, यानी जो अंतिम समय में इस भूमि पर जी रहे हैं, वे ही खुद को तैयार करेंगे और इसका इंतजार करेंगे। प्रियजनों, अगर उन्हें प्रभु के लिए तैयार होना है और इंतजार करना है, अतः इससे पहले कि प्रभु राजा, सम्राट, चक्रवर्ती, मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हो, हमें उनके बारे में सुन लेना चाहिए था। और यदि हमें उनके बारे में सुनना है, तो इसकी प्रघोषणा, प्रचार किया जाना चाहिए। और यदि इसका प्रचार किया जाना है, तो पिता द्वारा भेजे गए कोई व्यक्ति होना चाहिए। और इसी तरह अंतिम समय में जिसे भेजा गया है, शुभ समाचार का दूत या सत्वार्ता शुभ समाचार का प्रचार करेगा, और जिसे पिता गॉड ने भेजा है वह शुभ समाचार या सत्वार्ता नामक समाचार का प्रचार करेगा। यह समाचार किस बारे में है? प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में। एक समाचार जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यीशु मसीह कहां प्रकट होंगे उनके दूसरे आगमन में। एक समाचार जो कहता है, देखो तुम्हारा प्रभु गॉड सम्राट के रूप में तुम पर शासन करने आ रहे हैं। प्रभु के पुत्र के दूसरे आगमन का समाचार, एक समाचार जो हमें उस मुक्ति के बारे में बताता है जो हमें उनके दूसरे आगमन में प्राप्त होगा। यह समाचार गॉड के क्रोध की प्रघोषणा है जो मानव जाति पर अंतिम काल में आने वाला है, और यह सत्वार्ता शुभ समाचार है। इसी विश्वास के माध्यम से हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर सकते हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 वचन 7 और 8।
वचन इस प्रकार कहता है, पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ समाचार सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो मुक्ति की, जो उद्धार की सूचना देता है। कौन सा उद्धार? एक मुक्ति जो प्रभु द्वारा तैयार किया गया है और अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार है, जब यीशु मसीह फिर से आएंगे। आगे इस प्रकार कहता है, जो सियोन से यह कहता है, तेरा प्रभु राजा है। प्रियजनों, जो सियोन से कहता है तेरा प्रभु राज्य करता है, तेरा प्रभु राजा है। प्रियजनों, जो ये कहता है, शुभ समाचार का संदेशवाहक, लिखा है पहाड़ों पर उसके चरण, एक के बारे में लिखा है, कितने सुंदर है। प्रियजनों, यह कुछ ऐसा है जो अंतिम समय में घटित होगा। सुन, तेरे पहरेदार उच्च स्वर में सब मिलकर आनंद से गीत गा रहे हैं। वे साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु सियोन को लौट रहा है। लौट रहा है यानी पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो अगर आप इस प्रभु वचन का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें तो यह प्रभु के दूसरे आगमन और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले की घोषणाओं के बारे में है। यह समाचार शुभ समाचार है। यह घोषणा वर्ष 2005 से ही इस भूमि पर शुरू हो चुकी है। प्रियजनों, शुभ समाचार के इस दूत प्रवाचक यशाया को भेजा गया है और संसार ने उन्हें जोसेफ पुन्नार नाम से कहा है। और वर्ष 2005 से उन्होंने अपनी आवाज उठाई और प्रघोषणा की, देखो प्रभु का पुत्र इस पृथ्वी पर फिर से शरीर धारण करके आया है। देखो राजाओं का राजा तुम पर शासन करने के लिए सम्राट सियोन को लौट रहा है। आज तक प्रभु की संतानों के लिए जो सुंदर मुक्ति तैयार करके रखा गया था, देखो वह इसे तुम्हें देने जा रहे हैं। जिसने यह घोषणा की वह शुभ समाचार का दूत है। यह शुभ समाचार प्रभु के राज्य का समाचार है। प्रियजनों, प्रभु का कौन सा राज्य? हमारे प्रभु की महिमा, स्तुति, सम्मान और प्रभुत्व सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।